बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त मुलाकातें, धरने, लॉन्ग मार्च, जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी एक धम्मा चौकड़ी मची हुई, बांध बांध के तज्जिया और पेशन गोइयाँ भी हो रही हैं। हर कोई इस वक्त जानने की तगोदौ में लगा हुआ है कि हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं कि नहीं, मुनहरिफ अरकान अपोजिशन के साथ हैं कि नहीं, कबल उस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं। तो सबसे पहली बात करें तो आज आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज़ है। वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। यानी अगर आप अलल ऐलान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो मतलब जमात तो छोड़ दी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क से एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि वोट डालने से रोका भी नहीं जाएगा और इस वोट को गिना भी जाएगा। हाँ, अलबत्ता बाद में का पार्टी चेयरमैन या सरबराह स्पीकर को लिखेगा फला शख्स ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, तो फिर मामला स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफर करेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक होगा कि वो इस मेंबर को डी-सीट करे या ना करे, ना अहल करे या फिर कहे कि जाकर पुरानी तनख्वाह पे काम करो। क्योंकि मत भूलें, बहुत से आज़ाद उम्मीदवार भी मुनहरिफ अरकान में से हैं, जिनमें से अक्सर है तो बल्ले के निशान के खिलाफ वोट हासिल किए, बाद में वो ये भी वजह बनाकर हुकूमत में शामिल हो गए। तो इनके उसमें कानून की क्या तशरीह होगी, ये भी अब देखना पड़ेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत में तस्लीम किया कि वोट के बगैर आइन का आर्टिकल 63A किसी रुकन असम्बली पर लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट डालने के बाद रुकन के साथ क्या होगा। बहरहाल जो लग रहा है वो ये कि एक बार तो वोट कप्तान के खिलाफ पड़ ही जाना, उसके बाद क्या होता है वो बात की बातें हैं। दूसरी जो आज सबसे बड़ी खबर है वो कि MKM ने अपोजिशन के साथ डील मैच्योर कर ली और आसिफ जरदारी ने तमाम यकीन दहानियाँ करवा दी हैं। हालांकि आमिर खान का कहना है कि हुकूमत या अपोजिशन का साथ देने के हवाले से मुशावरत जारी, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। दिखाई दे रहा है कि हतमी फैसला तो वोटिंग वाले दिन ही सामने आएगा, लेकिन जिस माहौल में और जो लहजा MKM ने इख्तियार किया हुआ है, इससे तो साफ जाहिर है कि उन्होंने अपोजिशन को हाँ कर दिया। बात पक्की समझें, MKM की हाँ का मतलब है कि तरीन ग्रुप, काफ लीग, बाप वाले भी फिर अपोजिशन के कैंप का ही हिस्सा होंगे। इस हवाले से कल राजा रियाज ने एक टीवी शो में इंकशाफ किया था कि तहरीक अदम एतमाद में अरकान की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी। अब फिर इस हवाले से मजीद इनका कहना था कि हमारे पास अरकान की तादाद 27 हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान के पास भी 2 से 3, जबकि सुना है कि काफ लीग के पास भी 3 से 4 अफराद मौजूद हैं और ये भी बताया गया कि 2 वज़ीर आना चाह रहे हैं, लेकिन इनके लिए गुंजाइश नहीं बन पा रही है। अगर गुंजाइश बन गई, हम में से कुछ लोग राज़ी हो गए तो शायद वो आ जाएं। फिर मैं आपको गुज़िश्ता 2 दिन से PTI की जानिब से तरीन ग्रुप को राज़ी करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, उसका भी बता रहा था कि जो अब नाकाम हो चुकी हैं। ये काम वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक बज़रिया मुराद राज सर अंजाम दे रहे थे, मगर बैल ये मुंडेर चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। खबर यह है कि डॉक्टर मुराद राज से मुलाकात में तरीन ग्रुप ने कोई लचक नहीं दिखाई और इस हवाले से ओन चौधरी ने भी कह दिया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। हालांकि इनको राज़ी करने के लिए PTI ने बोरियों के मुंह खोलने की ऑफ़र की। मेरा मतलब है कि नवाजिशें और तरक्याती फ़ंड्स के बेदरेग ऑफर्स के बावजूद बात नहीं बनी। फिर गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में चौधरी निसार से मुलाकात की बात की थी, उस हवाले से भी रिपोर्ट हो गया कि चौधरी निसार ने माजी करीब में इमरान खान से किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी और ये मुलाकात कुछ अरसा पहले नहीं बल्कि 3.5 साल पहले हुई थी। याद करा दूं मैं, इमरान खान ने इलेक्शन 2018 से पहले चौधरी निसार अली खान से मुलाकात में पार्टी ज्वाइन करने और पार्टी का सीनियर अहदेदार बनने की ऑफ़र की थी, जिसे चौधरी निसार ने कबूल नहीं किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इनको पंजाब का वज़ीर आला भी बनाने की ऑफ़र की थी और इस वक्त इनकी सोच थी कि एक ऐसी असम्बली जिसमें नून लीग अपोजिशन में हो, हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर, और वो ऐवान में शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं बोल सकेंगे और एक सूबाई नशिस्त की बुनियाद पे इनका वज़ीर आला बनना मुनासिब नहीं होगा। जंग न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के राब्तों के बावजूद उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की हामी नहीं भरी और इन दिनों में वो चक्री और हल्के के दूसरे मकामात पे मेल मुलाकातों पे मसरूफ़ है। इनके साहबजादे तैमूर अली खान ने भी हल्के में असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया है और चौधरी निसार अली खान के पास मुस्तकबिल की सियासत के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज के साथ दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ राब्ते बरकरार है। पर इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो वफाक में है, ना कि पंजाब में। याद रखें, चौधरी निसार MNA नहीं है। फिर अगर कप्तान इनको लेंगे तो इनके अपने वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आने की उम्मीद है। यूँ ये सियासी चाल में मुझे कोई चलती दिखाई नहीं देती। शायद इसलिए इतलात ये भी हैं कि इस वक्त PTI के अंदर भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। पार्टी के अंदर यहाँ तक डिस्कस होना शुरू हो गया है
कि इमरान खान को तब्दील करके अगर हुकूमत बचाई जा सकती है तो बचा लें। और चुड़ैल मेरी कहती है कि जी कुछ अहम तहरीक इंसाफ के लोग उस फार्मूला पे काम भी कर रहे हैं। याद हो तो गुज़िश्ता दोनों तहरीक इंसाफ के कारकुन से बानी रुकन नजीब हारून का भी -1 पर बयान आया था। अगर गौर करें तो एकदम कुछ वज़ीर और मुशीर मंदिर से गायब हो गए, क्योंकि ये सोच इस वक्त PTI में पनप रही है कि कम अज़ कम पार्टी को तो बचाया जाए, लेकिन इमरान खान कंट्रोल नहीं हो पा रहे और अब बिफरे हुए शेर बने हुए हैं। और एक भी गलती का खुमियाजा मुल्क समेत सबसे ज़्यादा PTI को बतौर जमात भुगतना पड़ेगा। ये हालात का जबर है कि वो शेख रशीद जो इमरान खान के 5 साल पूरे करने और अगले 5 साल भी बारी लगाने का रोज़ बताया करते थे, अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश है कि मुल्क और जमहूरियत आगे बढ़े। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, यहाँ तक कि PTI के हामी सहाफ़ी और यूट्यूबर्स का मोरल भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं, 50 के करीब लोग मुनहरफ हो चुके हैं, तो हर किसी के जहन में सवाल आ रहा है कि कैसे इमरान को सरप्राइज़ देंगे। इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, तो इस हवाले से ये अंदाज़ा है कि वो कुछ सियासी और आइनी बहरान ना पैदा कर दें, या फिर वो अहम तयनाती के हवाले से कबल अज़ वक्त फैसला कर दें। तो मेरी चुड़ैल के मुताबिक इन दोनों सूरतों में कप्तान के मुखालफों की तैयारी पूरी है। सबसे पहले तो नून लीग, JUI और दीगर ने सज्जी खाकर खबी मार दी है। इस सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च उन्होंने 24 को शुरू करना था और 25 को इस्लामाबाद पहुंचना था, वो 26 को शुरू होगा और 27 को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मत भूलें 27 को ही इमरान खान 10 लाख लोगों का जलसा ला रही हूँ। 1-2 दिन में इस्लामाबाद एक नया बैटल ग्राउंड होगा। साथ ही अगर अहम तयनाती कप्तान कबल अज़ वक्त करते हैं तो फिर ये एंड गेम है। याद रखें, किसी भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म कोई शोर नहीं मचा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हो गई, सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही, टेलीफोन कॉल्स क्यों बंद कर दी गई, पर सेलेक्टेड ऐसा ज़रूर कर सकता है। आप देखें, पूरी अपोजिशन और कौम न्यूट्रल होने पे आर्मी चीफ और DG ISI को शाबाश दी जा रही है, लेकिन इमरान खान कभी उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, कभी मिन्नत तरला करते हैं, कभी धमकियाँ देते हैं कि मैं पहले ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, सरप्राइज़ दूँगा। और इमरान खान को सिर्फ इस बात पे गुस्सा है कि वो आइन पे अमल क्यों कर रहे हैं, माजी की तरह इनके लिए तमाम इल्ज़ामात अपने सर क्यों नहीं लेते। और अगर याद हो तो इमरान खान अपनी हर दूसरी तकरीर में एक चीज़ ज़रूर दोहराते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा शोहरत मुझे क्या ज़रूरत, जब चाहूँ आराम से जाकर मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मगर अब इनके एक्शन और इकदाम से वाज़ेह हो गया कि इक़्तिदार उन्हें हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। दिखाई ये भी दे रहा है कि कप्तान जितने तजुर्बे और ज़ोर लगा सकते थे और लगा चुके। अपोजिशन ने बड़ी कामयाबी उनकी हर इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर्स का मुकाबला किया। यूँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मैच कप्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। दरअसल कप्तान की गलतियाँ और कोताहियाँ एक तरफ, असल मसला उनकी ज़िद और झूठी अना का है। ये ज़िद इस कदर बढ़ चुकी है कि इंतखाबी जलसों में इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद, नोटिस जारी होने के बावजूद कप्तान शिरकत कर रहे हैं। फिर जो लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है वो एहतजाजी तहरीक का ढंग लिए हुए है। अपने आप को ही अक्ल कुल समझना, अच्छा समझना, बाकी सबसे बेहतर समझना एक बहुत बड़ी बीमारी भी होती है, जिसका इस वक्त हुकूमत और हुक्मरान दोनों शिकार हैं। क्योंकि तारीख हो, फ़लसफ़ा हो, आइन हो, कानून हो, जमहूरियत हो या मज़हब, हर चीज़ पर जब आप अपने आप को अथॉरिटी समझें तो फिर किसी का क्या मशवरा सुनना और क्या बात माननी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है, बल्कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों से लग रहा है मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं, कप्तान बादशाह बने हुए हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, पर अगर तमाम तर हालात और वाक़यात को सामने रख के सियासी भूचाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाए तो किस्सा मुख्तसर आप समझ लें कि समझ में आता है कि हर धर्मी जीत रही है, जमहूरियत हार रही है। मगर कप्तान की कहानी ख़त्म समझें, क्योंकि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने तो अभी तक बड़ी जमकर बैटिंग की और इमरान खान की तमाम चालों का मुकाबला खूब किया। आगे क्या होता है ये तो अल्लाह जानता है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।